तो आज इस वीडियो में हम लोग एक सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम पे प्रूफ पढ़ेंगे। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने इस पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, लेकिन आज इसको कंप्लीट पूरा करेंगे। थ्योरम पहले यहाँ लिख दे रहे हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम में ये कहा गया है इस सब ग्रुप H of a group capital G is normal if and only if G inverse HG belongs to H. For all H belongs to capital H and G belongs to capital G. तो थोड़ा सा इसमें मैं फिर से रिमाइंड आपको करा रहा हूं कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? तो नॉर्मल सब ग्रुप तब होता है जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कोइंसाइड करें, मतलब एक ही हो, सिंपल आप समझिए, सेम हो, इक्वल हो। ये दिस इज लेफ्ट कोसेट एंड दिस इज राइट कोसेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी। यस, यहाँ पे भी सब ग्रुप है जी का। तो अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक तरफ से प्रूव करके, मतलब एक को फैक्ट मान के दूसरी चीज़ ला देंगे, या फिर दूसरे को फैक्ट मान के पहली चीज़ ला देंगे। तो यहाँ पे पहली चीज़ देखिए कि अगर हम ये सपोज कर लेते हैं लेट H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो अब इसका मतलब क्या प्रूफ करना है? इसका मतलब प्रूफ करना है कि G इनवर्स HG कैपिटल H के अंदर है। ये दूसरी बात को आपको प्रूफ करना है। पहले को आपने फैक्ट मान लिया कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इस चीज़ को प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट H बिलोंग्स टू स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। अब देखिए कि अगर H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट G एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सेम होगा। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो दोनों ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होंगे। और इसका मतलब हुआ कि अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आप पिक करेंगे H के अंदर से, मान लीजिए स्मॉल h पिक करेंगे, तो ये एक सेट है और सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। एक एक एलिमेंट लेके पिक करोगे तभी ये लेफ्ट कोसेट बनेगा और राइट कोसेट बनेगा। तो अगर H में से हमने स्मॉल h ले लिया तो GH इक्वल टू HG आना चाहिए, ठीक है, तभी ये बात होगी। तो अब देखिए G इनवर्स HG के बारे में। G इनवर्स HG को किसी तरीके से ये दिखाना है कि वो कैपिटल H के अंदर है, ये हमें दिखाना है। तो ये इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, यहीं पे देखिए सामने है, HG इक्वल टू GH, H बीइंग नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये हो जाएगा G इनवर्स GH, कमेंट लिख दीजिए, कैपिटल H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, हेंस HG इज इक्वल टू GH। इसी नाते ये बात यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं। सो ये दोनों सॉल्व होने के बाद क्या आएंगे, E आ जाएगा।
where is identity element in कैपिटल G। अब आप देखिए EH ऑपरेट होने के बाद क्या आएगा, H आएगा, और जो कि आपने सपोज किया है कैपिटल H के अंदर है, ठीक है। हेंस G इनवर्स HG बिलोंग्स टू कैपिटल H, क्योंकि ये तो हमने सपोज ही किया है कि H के कैपिटल H के अंदर। तो इस तरीके से ये एक तरफ से प्रूफ हो गया, मतलब एक बात को आपने फैक्ट मान के दूसरी बात प्रूफ कर दी। लेकिन अब दूसरी बात को फैक्ट मान के पहली बात को प्रूफ करना वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स कन्वर्स प्रूफ। तो ये दिमाग में रखना है, ये बहुत ही सिंपल था। इसमें केवल आपने इन दो एलिमेंट को सपोज कर लिया, कैपिटल एच के अंदर है, स्मॉल एच जी कैपिटल जी के अंदर है। अब इसी बात को हमें इस कैपिटल एच के अंदर ला के दिखाना है, इस एलिमेंट को, इस डेटा को। तो इस डेटा को सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो एच जी जो है जी एच लिखा जा सकता है, क्योंकि कैपिटल एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एच जी इक्वल टू जी एच होगा, यहाँ पे मैंने समझाया है। तो बाद में जी इनवर्स जी एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं, इसमें ऑपरेट होके आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएंगे, और फिर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट होगा, वही आएगा रिजल्ट। तो एच आ गया, एच को आपने कैपिटल एच के अंदर सपोज ही किया है, तो इस नाते अगर ये इसके अंदर है और ये बात इसके बराबर है, इस नाते ये भी कैपिटल एच के अंदर है। तो ये सेकेंड जो सेकेंड पार्ट था वो आ गया, यानी कि पहली चीज को फैक्ट मानते हुए सेकंड चीज आपने ला दी, तो इस नाते ये प्रूफ हो गया। लेकिन इसका कन्वर्स अगर प्रूफ करना हो तो देखिए, इसका कन्वर्स भी हमें प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टाइप का प्रूफ है। तो इट्स कन्वर्स प्रूफ जो आपने अभी प्रूफ किया है उसी का कन्वर्स। तो उसमें आप सपोज करोगे लेट G इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देन हेंस वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल वर्ड या नॉर्मल सब ग्रुप तो कुछ कहीं से आ नहीं जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप का सिम्टम आपको प्रूव करना पड़ेगा। और नॉर्मल सब ग्रुप का सिम्टम क्या है, इसका मतलब है आपको ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल प्रूफ करना है। ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल प्रूफ करना, अगर आप इसमें जी ही लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, एच जी, ये दोनों चीजें हमें इक्वल प्रूफ करनी है इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है, ये अल्टीमेटली दोनों सेट हैं, यानी कि प्रूफ करना है क्या, दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब वो एक दूसरे के सबसेट हो। तो ये प्रूफ करना है, साथ में ये भी प्रूफ करना है, ये बात आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब है कि आपको नॉर्मल जैसा वर्ड का इम्प्लीकेशन या उसका जो ट्रांसलेट होके इक्वेशन बन रहा वो इंटरप्रेट करना पड़ेगा, वो चीज़ समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमको प्रूफ क्या करना है। इसका मतलब ये प्रूफ करना और इसका मतलब ये प्रूफ करना, यानी कि ये चीज़ अगर आ गया तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। पहले आपको ये डेटा मिलेगा, फिर ये मिलेगा, तब ये आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल सब है। तो दिमाग में ये जब रहेगा कि हमें ये ले आना है तो हो जाएगा। अब आप देखिए कि कोई भी एलिमेंट अगर आप पिक करेंगे, तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमें चीजें प्रूव करनी है
वो आप एक एक एलिमेंट लेके एक कोई एलिमेंट लोगे और जैसे हमें देखिए ये चीज़ दिया गया है और अगर हम ये कैपिटल एच के अंदर है, अगर हम ये कह लेते हैं कि जी एक एलिमेंट लेते हैं और मान लीजिए कि जी आपका एच के अंदर है, ठीक है, जी हमारा एच के अंदर है, ऐसा हमने सपोज कर लिया, क्योंकि जो एलिमेंट जी के अंदर है वो एलिमेंट एच के अंदर भी हो सकता है। तो अगर हम ऐसा कोई एलिमेंट लेते हैं कि, या थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं कि जैसे लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच, तो ए एच इज इक्वल टू, पहले ये बात हम प्रूव कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कोई एलिमेंट, ठीक है, इससे संबंधित कोई एलिमेंट या इससे संबंधित कोई एलिमेंट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ए एच की अगर हम बात करें तो ए एच इक्वल, ए एच का एलिमेंट कैसा दिखेगा, ए दिखेगा और एच का एलिमेंट जो है वो आपका ए इनवर्स एच ए टाइप का दिखेगा, क्योंकि ये इस तरह के जो कॉम्बिनेशन का एलिमेंट है वो कैपिटल एच के अंदर है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स एच ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस बात को ऐसे लिखें, लेट, यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेट ए एच बिलोंग्स टू ए एच, तो इससे संबंधित कोई एलिमेंट हम अगर लें तो इस एच के जगह पे हमने ये जो स्मॉल एच लिखा गया है, स्मॉल एच की वैल्यू आपने इस टर्म में लिखा, कोई भी एक एलिमेंट आप इसके अंदर का पिक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, बस जी की जगह हमने ए लिख दिया है जनरल वे में। तो ये इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये चीज़ क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, ए एच इज इक्वल टू, तो ए एच इज इक्वल टू आपने क्या किया कि ए एच इज इक्वल टू आपने लिखा, ठीक है, तो ए एच इज इक्वल टू आपका देखिए ये ए इनवर्स एच ए आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जस्ट पहले सॉरी एच ए लिखते हैं, एच ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एच ए, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा। तो ये जो ए इनवर्स एच ए है, अब देखिए एच ए हमने लिया था, एच ए हमारा अगर देखा जाए तो एक तरीके से एच ए के अंदर का एलिमेंट है, एच ए स्मॉल एच ए जो है वो कैपिटल एच ए के अंदर का एलिमेंट है। तो आप देखिए इसमें कुछ किया नहीं गया है, इसको एज इट यहाँ से कॉपी कर दिया गया, इसके पहले ये चीज़ इंसर्ट कर दी गई अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसके साथ ऑपरेट होगा तो यही आएगा, मतलब जो चीज़ आप यहाँ लिखे थे वही चीज़ इधर लिखी गई है, बस ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन इस इल्यूजन से हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब आप इसको देखिए कि ये हमारी जो चीज़ है, ये चीज़ एक्चुअल में जो फॉर्मेट है, इसमें से इतना पोर्शन अगर आप पिक करेंगे तो ये कैपिटल एच के अंदर का है, कैपिटल एच से बिलोंगिंग एलिमेंट है, ठीक है। और कैपिटल एच के अंदर अगर ये बिलोंगिंग एलिमेंट है, इसको भी थोड़ा सा हम कैपिटल जी के अंदर का ही कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मिस्टेक हो जाएगा अदरवाइज। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी था, तो ये जो चीज़ है ए इनवर्स एच ए आ जाएगा। अब आप ये देखिए, ये चीज़ इसी फॉर्मेट का है जैसा ये था, तो ये पार्ट एक तरीके से कैपिटल एच के अंदर का है, तो और ये स्मॉल ए है, तो ये पूरी जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंगिंग हो जाएगा, वही ए एच से बिलोंगिंग हो जाएगा, क्योंकि ये एच के अंदर का पार्ट है, एच के जो फॉर्मेट है वो कैपिटल एच के अंदर का है। तो स्मॉल ए, अब आप ले लिया एच ए था कैपिटल एच के अंदर, एच ए के अंदर का एलिमेंट, और आपने फाइनली दिखा दिया कि वो ए एच के अंदर है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इससे ये बात समझ में आई कि एच ए के अंदर का हर एक एलिमेंट ए एच के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच ए जो है वो ए एच का सबसेट है,
तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात था, हमने जैसे जी लिया था तो जी की जगह पे ए सेलेक्ट कर लिया है, और ए आपका कैपिटल जी के अंदर के बिलोंगिंग एलिमेंट था। लेकिन केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि एच ए हम अभी सब ये प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एच ए के अंदर का एक एलिमेंट आप लोगे, जैसे सेट थियरी में करते थे कि ए यूनियन, आप अगर लिखते थे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर आपको प्रूव करना रहता था तो ए यूनियन बी के अंदर से कोई एक रैंडमली एलिमेंट पिक करते थे और वो ला के दिखा देते थे इसके अंदर, तो ये प्रूफ हो जाता था कि इसके अंदर का हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, यानी कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन। ये बात अगर आप प्रूव कर देते थे तो हमारा काम बन जाता था। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी काम है, ये अल्टीमेटली एक सेट ही है, इसके अंदर का एक एलिमेंट आपने पिक किया और इस एलिमेंट को सॉल्व करते करते आपने दिखा दिया कि इसके अंदर है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से अभी एक पार्ट आपने प्रूव किया है कि केवल ये, अगर हम इसको लिख दें AH और HG, HA, ऐसे ही इसको लिख दें तब AH इज सबसेट ऑफ HA, ऐसे ही HA इज सबसेट ऑफ AH। तो आपने अभी ये पोर्शन प्रूव किया है। अब आपको ये वाला जो पोर्शन है AH इज सबसेट ऑफ HA, इसमें थोड़ा सा और आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा सा अल्टर्ड रहता है, तो वो पार्ट थोड़ा सा, क्योंकि इसको प्रूव करने में दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक तो आपने प्रूव कर लिया और दूसरा आपको करना पड़ेगा भी ये वाला पोर्शन कि AH इज आल्सो सबसेट ऑफ HA, तभी दोनों सेट इक्वल होंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको पहले ये सोचिए कि जो इसके अंदर का एलिमेंट होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, वो फॉर्मेट होगा उसका AH टाइप का होगा, AH बिलोंग्स टू AH। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है मैं उसको बता रहा हूँ कि जैसे आपने वहाँ पे HA लिया एक एलिमेंट, HA के अंदर एक एलिमेंट लिया HA, आपने इसके अंदर ऐसे ऐड कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू E थी, तो ये तो H बन गया, तो ये H जैसा हो गया, मतलब H से बिलोंगिंग एलिमेंट हो गया, तो ये आ गया AH, ठीक है। तो HA और HA में, HA और AH में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब AH के अंदर का एलिमेंट AH स्मॉल a और स्मॉल h लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा वो देखते हैं। अगर आप किसी भी तरफ AH, और हमें इसमें ये ध्यान देना है कि इसको HA फॉर्मेट में लेके जाना है, पहली बात A एक तरीके से इधर आ जाएगा, लेकिन ये H नज़र कैसा आएगा, ये बल्कि हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये नज़र कैसे आएगा, ये इस तरह का नज़र आएगा, A इनवर्स HA ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे। अगर A इनवर्स के साथ A होता तो कैंसिल हो जाता, थोड़ा सा इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जैसे अगर मान लीजिए लेट थोड़ा सा अनदर एलिमेंट ले रहे हैं कि B बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा B इनवर्स G B बिलोंग्स टू H हो जाएगा। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा इसमें चेंज हम करेंगे, ये इनवर्स, अब देखिए क्या पंगा हो रहा था, ये इनवर्स लेफ्ट में था और ये A इधर इंसर्ट हो रहा है, इसी इनवर्स को किसी तरह इस तरफ कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे B इनवर्स की वैल्यू लेट B इनवर्स इज इक्वल टू, या लेट B इज इक्वल टू A इनवर्स, ये आपने सपोज करें, क्योंकि ये भी तो एक एलिमेंट ही है, एक इनवर्स एलिमेंट है, तो आपने केवल सिंबलिकली लिखा है, वो भी एक एलिमेंट ही है, जैसे ए बी होते हैं उसी तरह से। अब बी की एक वैल्यू ए इनवर्स ले लिया, तो अगर ए इनवर्स ले लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस ए इनवर्स का इनवर्स जी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये चीज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। अब ये चीज हमारी उस तरफ चली गई, जो दिक्कत हो रहा था वो उस तरफ चला गया।
अब हमें इसमें से जो हमें प्रूव करना है वो चीज़ हम अब आराम से प्रूव कर सकते हैं कि अगर HA के अंदर का कोई एलिमेंट, जैसे ये पोर्शन हमारा प्रूफ हो गया था, इसमें से प्रूफ करना है, तो अगर AH के अंदर से कोई एलिमेंट आप पिक करेंगे तो स्मॉल AH बिलोंग्स टू AH, ऐसे आपने पिक किया। अब इसमें हमें किसी भी तरीके से क्या करना है कि H उस तरफ आ जाए, ठीक है। तो जब आप इसमें A इनवर्स किए हो तो A इनवर्स में हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, ये एक जगह मिस्टेक हो गया है, B इनवर्स H था, सॉरी ये H था बीच में, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो A इनवर्स आपका बिलोंग्स टू H आया था। अब इसमें से हम अगर देखें HA के अंदर का AH के अंदर का एलिमेंट इस फॉर AH रहेगा, तो AH में हम अगर इसके आगे A इनवर्स A जोड़ दें तो A इनवर्स AH इज इक्वल टू AH A इनवर्स A। तो हम अपना काम निकाल रहे हैं कि इन दोनों को ऐसा ज़रूरत है, इस नाते दिखा रहे हैं। A इनवर्स पहले लिख दिए, A बाद में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, E है, और E मतलब आपने इसके साथ कोई चीज़ अटैच नहीं किया, E आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप इसके बारे में ध्यान दीजिए, ये चीज़ क्या है, ये कैपिटल H, ये आपने भी दिखाया है। तो इसका मतलब हो गया ये HA फॉर्मेट में है, यानी कि ये एलिमेंट जो हमारा है, ये एलिमेंट बिलोंग्स टू HA हो जाएगा। तो आपने जो भी मतलब ये हुआ, एक जनरल एलिमेंट लिया AH के अंदर और वो फाइनली HA के अंदर आ गया, हेंस क्या हो जाएगा, AH इज सबसेट ऑफ HA। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। मतलब आपने पहले ये फैक्ट सपोज किया कि हमारा जो पहले हमने ये फैक्ट सपोज किया कि हमारा जो ग्रुप है H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, उससे ये चीज ला के दिखा दिया, वो तो बहुत आसान था। लेकिन दूसरा पार्ट जो इसका कन्वर्स प्रूफ था कि ये ट्रू मान लीजिए और H को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर दीजिए, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि जैसे वही चीज़ है इट्स कन्वर्स प्रूफ। तो आपको उसका मतलब समझना पड़ेगा कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप उस फैक्ट से हमें करना है प्रूफ, तो नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब है कि ये दोनों लेफ्ट राइट कोसेट इक्वल करने हैं, और उसका मतलब है कि ये अल्टीमेटली दो सेट हैं, तो यानी कि ये एक दूसरे के सबसेट आपको प्रूव करने हैं। तो ये वाला पोर्शन तो आराम से हो जाता है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में ये दिया गया है उसी सीक्वेंस में सब चीज़ें आ रही थी, हो गया। लेकिन इसको उधर ले जाना थोड़ा सा, जो सेकंड पार्ट है इसमें ये वाली चीज़ में वो करना है, तो उसमें थोड़ा सा स्किलफुली अगर आप ऐसा कर लेंगे कि B एक एलिमेंट G के अंदर से ले लें, तो उसका इम्प्लीकेशन ये आ जाएगा, B इनवर्स, साथ में ये भी लिख दीजिए कि H बिलोंग्स टू कैपिटल H है, तो B इनवर्स HB बिलोंग्स टू कैपिटल H हो जाएगा। और B इनवर्स B की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, अपनी ज़रूरत है इस नाते ऐसा सपोज कर लिया कि लेट B इक्वल टू A इनवर्स, ये ऐसा हमने सपोज किया है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ सपोज करोगे तो उसका आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, वही आएगा कि A इनवर्स जो उस तरफ ले जाना था वो उस तरफ पहुंच जाएगा। और फिर जो हमारा AH जो कोसेट था लेफ्ट कोसेट, उसके अंदर का जनरल एलिमेंट इस फॉर्मेट का होगा, उसी एक एलिमेंट को पिक किए और इसके तरफ राइट साइड में आपने A इनवर्स A जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और ये दोनों H के बराबर ही हैं, कैपिटल H के अंदर का बिलोंगिंग एलिमेंट है, ये आपने यही प्रूव करके दिखाया है। तो इस तरीके से ये हुआ कि इसके अंदर का हर एक एलिमेंट कैपिटल HA के अंदर है, यानी कि दिस इज सबसेट ऑफ HA, यानी कि ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट का सबसेट है, इसका मतलब ये हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, जो इसके पहले आपने प्रूव किया था, तो चूंकि आपने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी हैं, सिंस
HA is subset of AH and AH is subset of HA, hence AH is equal to HA, hence H is normal subgroup। इसका मतलब कैपिटल H क्या हो जाएगा, नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा, hence H is normal subgroup। तो हमारा कैपिटल H इस तरीके से नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। तो आपने जब भी आपको इस तरह की चीज़ें आए तो उसका मतलब इफ़ एंड ओनली जब भी दिया जाता है तो उसमें दोनों कंडीशंस होते हैं, दोनों कंडीशन प्रूव करना रहता है कि मतलब एक को फैक्ट मानते हुए दूसरी बात ला दें, फिर दूसरी को फैक्ट मानते हुए पहली चीज़ प्रूव कर दें। तो ये नॉर्मल सबग्रुप के बारे में प्रूफ था, जो उससे रिलेटेड थ्योरम है। नेक्स्ट इसमें जो एक टॉपिक है, थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं, नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। वो है ऑर्डर ऑफ ए सबग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ए सबग्रुप और एक और चीज़ है लैग्रेंजेस थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैग्रेंजेस थ्योरम उसका प्रूफ पूछा जाता है, वो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप लोग के लिए जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप की जहाँ तक बात है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिनोटेड बाई O of G। ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। तो मतलब ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, और अगर ग्रुप के अंदर एलिमेंट फाइनाइट हैं तो उसको हम लोग फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जो कि डिनोट किया जाता है O of G से, और इट इज़ वेरी सिंपल। ये G एक जो सेट होता है उसी का कार्डिनल नंबर ही होता है, G का कार्डिनल नंबर ही होता है। G में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये एक फाइनाइट नंबर है, इफ़ OG इज फाइनाइट देन G is said to be finite group। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम आपको ग्रुप के बारे में जो जो पढ़ा चुके हैं अभी तक वो थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तो पहली चीज़ जो हमने पढ़ाया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक मॉडर्न अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और ग्रुप थियरी भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका रिसर्च एरिया में बहुत यूज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ में बहुत यूज़ है। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझने में, केमिकल बॉन्डिंग समझने में, या फिर जीन्स स्ट्रक्चर, ह्यूमन जीन्स स्ट्रक्चर, ये सब समझने में बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जहाँ तक बात है, ये सेट और जो ऑपरेटर होता है अगर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करें पैरेंथेसिस के अंदर रखकर, तो उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये एक ऑपरेटर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी ऑपरेटर हो सकते हैं। तो सेट अलॉन्ग विथ वन ऑपरेटर और मोर देन वन ऑपरेटर इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और जिसमें से बाइनरी ऑपरेशन एक है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमने बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कंपोजिट ऑपरेशन भी बोलते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन में एक
ऑपरेटर है उसके दोनों लेफ्ट राइट साइड में ऑपरेंड होते हैं, यानी कि दो ऑपरेंड पे बेस्ड ऑन ये ऑपरेशन है, इसी नाते बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। और ये हमेशा जब भी बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र करेंगे तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसी नाते इसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को आपको अलग से काउंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन में ये बात इनबिल्ट होती है कि अगर किसी सेट के अंदर से दो एलिमेंट आप पिक करेंगे और उनके बीच में ऑपरेशन कराएंगे तो जो आउटकम आएगा उसी सेट से रिलेटेड आएगा, उसी सेट से ही आएगा। तो इस क्लोजर ऑपरेशन का मतलब यही होता है, और आपको इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ में एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब आपने पढ़ा था। और कम्यूटेटिव मैंने ये कहा था कि आप इसको सीक्वेंस में याद करिए, क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, देन इनवर्स, देन कम्यूटेटिव। क्योंकि इस सीक्वेंस का हमें फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ते क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहले ग्रुपाइड पढ़ते हैं, फिर ग्रुपाइड के बाद हम लोग सेमी ग्रुप के बाद मोनाइड के बाद ग्रुप, और ग्रुप के बाद एबेलियन ग्रुप। तो ग्रुपाइड में किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करना है, एक ही रूल फॉलो करना है, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ सबसे ऊपर आप अगर याद रखोगे, हायरार्की इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा, मैं वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन रिमाइंड करा रहा हूँ। क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर आपका इनवर्स, फिर कम्यूटेटिव, फिर यहाँ पे अगर इसमें देखें तो ग्रुपाइड है, और उसके बाद सेमी ग्रुप है, और फिर उसके बाद आपका ग्रुप है, मोनाइड है, मोनाइड के बाद ग्रुप है, ग्रुप के बाद अबेलियन ग्रुप है। तो अगर केवल इस लॉ को फॉलो करता है तो ग्रुपाइड होता है, अगर इन दोनों को फॉलो करता है तो सेमी ग्रुप होता है, अगर इन तीनों को फॉलो करता है तो मोनाइड होता है, अगर इन चारों को फॉलो करता है तो ग्रुप होता है, और इन पांचों को फॉलो करता है तो अबेलियन ग्रुप होता है। तो अगर इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, फ़ायदा इसका रहेगा, जल्दी से दिमाग में आ जाएगा और आप आंसर जल्दी से दे सकते हो। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम में, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इस नाते जो है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।